बहुत सारी वीडियो बनाई मैंने, बहुत सारी वीडियो, लेकिन जो ये वीडियो बनाई है ना, ऐसी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई है। और पूरे गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना आप, यूट्यूब के ऊपर भी, जहां मर्जी, ये वीडियो नहीं मिलेगी, इस टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज और गारंटी है। 100 पेज भरे हैं इसके ऊपर, 100 पेज रिसर्च करने में, 100 पेज के ऊपर रिसर्च करिए मैंने कि इंसान की जो उम्र है, जितनी भी उम्र है अभी, उसको डबल कैसे किया जा सकता है। और बिल्कुल पॉसिबल है, और चीज लिखी हुई है और प्रूफ के साथ बताऊंगा, सबूत के साथ। तो बिल्कुल जिसने वीडियो छोड़ के जाना है ना, अभी चले जाए, बिल्कुल अभी। और जिसने देखनी है तो बिल्कुल आखिर तक देखना, जब इस वीडियो को समझ में आएगी कि वीडियो में बता क्या रखे हैं। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जानवरों से जो मांस खाते हैं, उसके बाद जो मांस नहीं खाते, उसके बाद जो दोनों चीजें खाते हैं। देखो कितना फर्क है। जब मैंने रिसर्च करी ना, तो मेरे होश उड़ गए। बहुत फर्क है इन चीजों में। देखो सबसे पहले, शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्गा जंगल में रहते हैं। शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, इनकी उम्र बताऊंगा। शेर 14 साल, बाघ 15 साल, चीता 10 साल, लकड़बग्गा 12 साल। अगर ये जंगल के अंदर रहते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कभी कोई किसी को मार देता है, कभी शेर चीते को मार देता है, कोई लकड़बग्गे को मार। तो इनकी ये एवरेज उम्र दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी केयर की जाए, अगर मान लो इनको चिड़ियाघर के अंदर जो रखे हुए हैं, उनकी उम्र मैं बताऊंगा। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि किसी जानवर को पकड़ के रखो। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि किसी जानवर की स्पेशल केयर की जाए तो कितनी उम्र बढ़ सकती है। आप गूगल सर्च करके देखना, बिल्कुल गूगल पे पता चल जाएगा आपको कि अगर एक इंसान इस जानवर को पालता है तो कितनी उम्र बढ़ सकती है, और वैसे जंगल में कितनी उम्र है। देखो बहुत रिसर्च करी है, वीडियो मिस नहीं करनी है आपने। अगर शेर की 14 साल उम्र है, अगर उसको जंगल, अगर 14 साल उम्र है, अगर उसको चिड़ियाघर में या फिर उसकी केयर करते हैं तो 30 साल उम्र बढ़ जाती है। 14 दूनी 28, यानी कि डबल के आसपास। और बाघ देखो 15 साल उम्र बताई है, अगर केयर करेंगे तो 25 साल हो जाएगी उम्र, डबल के आसपास। चीते की 10 साल बताई है, अगर केयर करेंगे तो 15 साल हो सकती है। और लकड़बग्गे की 12 साल उम्र है, अगर उसको रखते हैं चिड़ियाघर में या फिर उसकी केयर करते हैं तो उसकी उम्र 23 साल। यानी कि अगर किसी जानवर की प्रॉपर तरीके से केयरिंग की जाए, देखो मैं बार बार कहता हूं, इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि किसी जानवर को पकड़ के उसकी केयर करो। सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये, क्योंकि चिड़ियाघर में होता क्या है कि वहां पे कोई जानवर बीमार हो गया, वहां पे डॉक्टर भी होते हैं, हर चीज होती है, प्रॉपर डेली खाना मिलता है, इस करके उनकी केयर होती है, उम्र बढ़ जाती है। हालांकि वो पिंजरे के अंदर होते हैं, लेकिन जंगल के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। कोई किसी को मारता है, कोई बीमार हो गया, वो अपने आप ही मर जाता है। मेरा मतलब सिर्फ केयर करने से, केयर इंसान के ऊपर आऊंगा मैं कि इंसान की उम्र कैसे बढ़ सकती है, राइट। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, मांसाहारी, उनकी उम्र कम होती है। मांसाहारी जानवर की उम्र कम होती, याद रखना। जिसके एक से ज्यादा बच्चे, जो भी जानवर एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देता है और कम टाइम पे जन्म देता है, उसकी उम्र कम होती है। देखो मैं बताता हूं कैसे। मान लो कि शेर, जो शेरनी है, वो बच्चे को जन्म देती है 105 से 115 दिन में। तो देखो 14 साल उम्र है उसकी। और जो बाघिन है वो 100 दिन में बच्चों को जन्म देती है, एक से ज्यादा, यानी कि 2 से 4 बच्चों को। और चीता 93, जो फीमेल होती है चीता, तो 93 दिन के अंदर बच्चे को जन्म देती है, 1 से 6 बच्चों को। देखो ज्यादा बच्चे को जन्म दिया तो 10 साल उम्र है इसकी। बाकियों की देखो 14, 15 और 12, लकड़बग्गे की 12। लकड़बग्गा, जो लकड़बग्गिन होती है फीमेल, उसकी 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है, वो 2 से 3 या फिर 2 से 4। उसकी वो 90 से 91 दिन में बच्चों को जन्म, यानी कि 3 महीने के अंदर बच्चों को जन्म देती। यानी कि जितना जो गर्भ का टाइम होता है ना, डिलीवरी का, जितना कम टाइम होएगा उतने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और उतनी कम उम्र होती है। ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आऊंगा, जो घास फूस खाते, यानी कि जो मांस मिट्टी नहीं खाते, जो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फूल खाते हैं, उनकी उम्र देखना। हाथी पे बात करूंगा, हाथी पे 60 साल उम्र है हाथी की, अगर जंगल में छोड़ दिया जाए। गाय की 20 साल, भैंस की 25, गोरिल्ला 40, घोड़ा घोड़ी 25। अब अगर इनकी केयर की जाए, आप चिड़ियाघर में जाके पूछना, अगर इनकी केयर की जाए प्रॉपर तरीके से, तो हाथी की उम्र 100 साल हो जाती, 100 साल। और जो गाय है उसकी 30 साल,
और भैंस की 25 से 40 साल और गोरिल्ला की 40 से 50 हो जाती है। घोड़ा या फिर घोड़ी की 25 से 30 साल उम्र हो जाती है उनकी केयर करने से। और अब देखो मैं बताऊंगा आपको जो गर्भ धारण का इनका टाइम होता है, कितने दिन में बच्चों को जन्म देते हैं ये। जो हाथी होता है 640 से 660 दिन में एक को जन्म देती है, एक सिर्फ एक। और जो गाय है 292 से 279 इतने दिन लेती है गाय। भैंस लेती है 308 दिन, गोरिल्ला 255, जो घोड़ी होती है वो लेती है 326 से 354। यानी कि सिर्फ एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं और शाकाहारी हैं। तो इनकी उम्र और इनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल डबल हो जाते हैं, डबल। मैच कर लो, शेर की 14 थी, हाथी की 100 होगी, बाघ 15, गाय की 20 होगी, मतलब डबल हो जाती है। आप मैच करके देख लेना। उसके बाद मैं बताऊंगा जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। देखो उनमें कौन कौन आगे। भालू आ गया। भालू अगर जंगल में है तो 25 साल की उम्र है, कुत्ते की 10 साल है, बिल्ली की 14, बंदर की 25 और चिंपैंजी की 31.7। जो मेल होता है, फीमेल होती है 38.7। और जो आदमी होते हैं उनकी एवरेज उम्र मेल की 70 से 75 और फीमेल की 75 से 80 है। पूरे ग्लोबल की दुनिया की बता दी मैंने एवरेज निकाल के। अब देखो अगर इनकी केयर की जाए, अगर भालू केयर करेंगे तो 25 से 50 हो जाएगी, कुत्ते की 10 से 20 हो जाएगी, बिल्ली की 14 से 20 हो जाएगी, बंदर की 25 से 40 हो जाएगी, चिंपैंजी की 31.7, फीमेल की 38.7 से 78 साल हो जाएगी। 78 साल यानी कि डबल हो। जब केयर करते तो उम्र डबल हो जाती है। और इंसान की उम्र 141 साल का इंसान आज भी जिंदा है। प्रूफ है, मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है और जो एक बच्चे को जन्म देते हैं और ज्यादा टाइम लेके जन्म देते हैं उनकी भी उम्र ज्यादा होती है। जो एक बच्चे को जन्म देते हैं वो ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, जो कम टाइम में ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं वो ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सा देश है जहां पे बहुत ज्यादा कम उम्र है लोगों की। वो देश है साउथ अफ्रीका के अंदर लेसोथो। लेसोथो एक ऐसा देश है जहां पे उम्र आदमी की 50 साल और औरत की 54 साल है। आप सोचोगे इतनी कम उम्र कैसे है? क्योंकि वहां पे इतना पिछड़ा देश है, इतना पिछड़ा देश है। वहां पे हर दूसरे तीसरे आदमी को HIV है, TB है, कैंसर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सब कुछ है वहां पे, लेकिन सुविधा नाम की चीज नहीं है। इस करके लोग ऐसे ही मरते रहते हैं। नाइजीरिया में भी 54 साल की उम्र है। और जो सोमालिया, आपने सुना सोमालिया लुटेरे, वहां भी उम्र 57 साल है, भूख मरी है, कोई सुविधा नहीं है वहां पे। अपना देश तो बहुत अच्छा है। अपने देश की मां को बताऊंगा, भारत के अंदर जो एवरेज उम्र है 70 साल के आसपास, 70 से 71 साल। अमेरिका के अंदर 70.5 है और चीन के अंदर 70.64 है। यानी कि जापान के अंदर एवरेज उम्र 84 साल, यानी कि 84 साल 4 महीने के आसपास निकलती है। सबसे ज्यादा जापान में लोगों की उम्र ज्यादा है, जापान के अंदर। देखो एक चीज मैं और बताऊंगा, भारत में भी एक ऐसे इंसान है जिनका नाम है स्वामी शिवानंद। 1896 में उसका जन्म हुआ था। 127 साल के हो गए वो। अभी 2022 के अंदर कोविंद जी ने, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया था। इतनी एज है इनकी। और ये क्या कहते हैं कि क्या चीज खाता करते हैं और हरी सब्जियां उबाल के खाते हैं, जौ वगैरह का जैसे दलिया बनाए खाते हैं। ज्यादातर इनका ध्यान होता है, योग करते हैं। एक और है यहाँ पे, देखो फिरोजुद्दीन मीर, इनका जन्म 10/3/1872 की दावा करते हैं, दस्तावेज है इनके पास। इनकी इस हिसाब से इनकी उम्र है 141 साल। लेकिन मैं चलो मान लो कि आपके लिए किसी भी तरीके से ये गलत हो सकते हैं, मान लो आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते, गूगल पे तो सर्च कर सकते हैं। चलो गूगल को भी आप मानते हो जी, कोई अपलोड कर देता है गलत, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे एक है जीन कालमेट, फ्रांस से 122 साल जिंदा रही थी। ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और जो अभी भी जिंदा है, मारिया फ्रांसिस मोरेरा, 1907 में इनका जन्म हुआ था। 116 साल की, स्पेन में आज भी जिंदा है। 116 साल की, आज भी जिंदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहां तक देखी। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो राज जिसको अपनाने के बाद आप 150 या फिर 150 से ज्यादा उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। कौन कौन से हैं, इस चीज को आप नोट भी कर सकते हो। देखो एक नंबर से मैं आपको शुरू करूंगा। हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, हर चीज को पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है।
नेगेटिव अगर आप सोचते हो तो आपको वो चीज प्रूफ करनी पड़ती है, ये चीज नेगेटिव क्यों है। और पॉजिटिव चीज को जिंदगी में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचोगे तो अपने आप ही वो चीज पॉजिटिव होती चली जाएगी। और हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। लंबी उम्र के फायदे यानी कि तरीके हैं, ये टिप्स हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, अगर आप बीमार होते हैं तो तुरंत कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपको दिखाने चला जाता है, यानी कि आपकी केयर करने के लिए हाजिर होता है, उपस्थित होता है। उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मछली जो होती है, एक मछली है जेलफिश, जिसकी उम्र 200 से ज्यादा साल है, तो साफ सी बात है वो पानी में रहती है। तो पानी में स्विमिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, यानी कि आपने डेली 1 से 1.5 घंटा एक्टिविटी करनी है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो नेचर के अंदर बिताना है। अगर आप नेचर में जाते हैं तो धूल मिट्टी से दूर चले जाएंगे, सांस वाली दिक्कत नहीं होगी। आपने हर चीज से अपने आप को बचाना है, हार्ट प्रॉब्लम से, किडनी प्रॉब्लम से, लीवर प्रॉब्लम से, आपने जैसे है माइंड सेट वाली प्रॉब्लम से, जैसे नींद पूरी लेनी होती है, नींद पूरी नहीं लेते हैं तो फिर दिमाग के जो केमिकल जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। जब आप सोते हो तो हमारा दिमाग जो होता है पूरे दिन की जो बातें होती हैं उन केमिकल को वॉश कर देता है, निकाल देता है। जब आप सवेरे उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। दूसरी चीज, जिंदगी में कभी भी आपने हद से ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल कई लोग हो जाते हैं किसी भी चीज को देख के, तो उससे क्या होता है आपकी उम्र घटती है। इमोशनल होने से भी उम्र घटती है, क्योंकि वह एक नेगेटिव चीज का साइन होता है। जिंदगी में किसी भी इंसान से लड़ाई नहीं करनी है। देखो, अगर आप किसी से लड़ाई करते हो तो तुरंत आप उसके नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिव होने का मतलब वो आपका दुश्मन होगा। दुश्मन होने का मतलब है अब सारी उम्र आपके दिमाग में उसके प्रति नेगेटिविटी है। जब भी वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएंगे। तो नेगेटिव थॉट नहीं रखने हैं, हमेशा पूरी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर रखना है। कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी के ऊपर केस चल पड़ते हैं, कोई चलान कटवा लेता है, कोई वॉल्यूशन करता है, ऐसी चीज बिल्कुल ना करिए। सारी चीजें नेगेटिव माइंडसेट की होती हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 8 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए। और एक खाना खाने का एक फार्मूला है, ये फार्मूला सबके बस की बात नहीं है। 6-12-6 यानी कि ब्रेकफास्ट 6 बजे, लंच 12 बजे और डिनर 6 बजे। ये एक बेस्ट फार्मूला है खाना खाने का। आपने कोई भी पैक्ड चीज, प्रिजर्वेटिव चीज, जूस, मिल्क जैसे दूध, चीनी, ऑयल, मैदा, नमक, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज, हर रोज सुबह सुबह उठकर आपने योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। आप जिस चीज का भी ध्यान लगाना चाहिए लगा सकते हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो एक पॉइंट पे आनी चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए आपका। उसके बाद आप अगर खाने में खाना चाहो तो उबली हुई सब्जियां, दलिया, खिचड़ी, ये चीज खा सकते हैं। उसके अलावा जो मिलेट्स आते हैं, देखो एक चीज आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। मान लो कि आप अनाज खाते हो, अनाज बदल बदल के खा लो। एक दिन आप गेहूं खा लो, अगले दिन आप मिलेट्स खा लो, पर्ल मिलेट्स जिसको बाजरा बोलते हैं। उसके बाद फॉक्सटेल जिसको कंगनी बोलते हैं वो खा सकते हैं। उसके बाद सोरगम जिसको जवार बोलते हैं। ऐसे बदल बदल के आप जो मिलेट्स है उसका प्रयोग आप कर सकते हो। और जो सब्जियां खाते हो वो भी आप बदल बदल के खाया करो। फ्रूट भी आप डेली एक फ्रूट ना खाओ, बदल बदल के फ्रूट खाओ। जिंदगी में जीने का एक मकसद बनाना चाहिए इंसान को, जीने का एक मकसद होना चाहिए। अगर आप कोई मकसद आप सेट कर लेते हो, मान लो कि मकसद आपने बनाया कि जिंदगी में आपने 1000 बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है, 1 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास पौधे लगाने हैं, या फिर आपने लोगों की सेवा करनी है। कोई भी एक सोशल वर्क पकड़ लो। ये सोशल वर्क पकड़ने से आपकी जो बॉडी में है वो पॉजिटिविटी आएगी। आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहेगा। न तो आपको लड़ाई करने का टाइम, ना आपको केस करने का टाइम, और हमेशा जो है वो आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। और किसी भी प्रकार का जिंदगी में धूम्रपान वगैरह, गुटखा, पान मसाला नहीं खाना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप गुटखा खाते हैं तो यहां पे दबाते हैं, यहां पे दबाने के बाद कुछ टाइम के बाद घाव हो जाता है। वो घाव ठीक नहीं होएगा, हमारे सेल उसको ठीक नहीं करेंगे तो वहां कैंसर बनने के चांसेस हो जाते हैं। और
जो आप रंगीन बोतलों में पानी पीते हैं वो भी आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। रंगीन बोतलों में पानी नहीं पीना चाहिए और आपको मिट्टी के बर्तन प्रयोग करने चाहिए। घर में भी सारे मिट्टी के पानी पूनी जो भी पीना खाना बनाने मिट्टी के बर्तन में बनाना चाहिए। और हमेशा अपना वजन कंट्रोल रखना चाहिए। जिसका वजन बढ़ जाता है यानी कि जो पेट है उस बाहर निकल जाता है, समझ लो कि वो एक बीमारी है, वहां से एक बीमारी शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।